हेलो। हाँ भैया। क्या? अच्छा, चलो ठीक है, आती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी? अरे हुआ क्या बहू, मेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई, उसके चोट लग गई है। मुझे बुला रहा है भाई, कह रहा है 1 हफ्ते के लिए आ जा। अब मैं कैसे जाऊं? अभी तो तू जापे में पड़ी है, 1 हफ्ता ही हुआ है अभी तो तुझे। कैसे जाऊं मैं तो फंस गई, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे मम्मी जी, इतनी चिंता क्यों करती हो? कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की तो बात है, आप चली जाओ। चल ठीक है, ऐसा करती हूँ, दिव्या को बुला देती हूँ, ठीक है? 1 हफ्ते वो रह लेगी, फिर मैं आई जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, आप आराम से जाओ, मेरी चिंता मत करना। हाँ हाँ ठीक है बहू, और मेरे पोते का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ मम्मी जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी आपके पोते का। हेलो दिव्या, बेटा कैसी है? अच्छा अच्छा अच्छा, सुन, मैं 1 हफ्ते के लिए तेरी नानी के घर जा रही हूँ। तेरी नानी सीढ़ियों से गिर गई, तो तू आ जाती 1 हफ्ते के लिए। फोन तो मैंने तुझे पहले भी किया था, पर तू पहले भी नहीं आई। पर अब तो तुझे आना ही पड़ेगा बेटा। अब मैं तेरी भाभी को जापे में छोड़कर कैसे जाऊं? 1 हफ्ता का टाइम निकाल ले बेटा, आजा। अच्छा अच्छा ठीक है, आ रही है, ठीक है आजा। बहू, दिव्या से बोल दिया है मैंने, ठीक है? वो आ जाएगी। अब मैं निकलती हूँ, ठीक है बहू? तू ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी, आप जाइए। अरे बहू, अरे बुआ जी नमस्ते, आओ आओ। बहू कैसी है? ठीक हूँ बुआ जी, आओ बैठो बुआ जी। हाँ हाँ बैठती हूँ। और बहू, मुन्ना कैसा है? ठीक है बुआ जी। बुआ जी, आप ले लो गोद में इसे। हाँ हाँ ला। अरे बहू, ये तो बिल्कुल मेरे भतीजे पर गया है। हाँ बुआ जी। ला बहू, तू ही ले ले इसे, अभी ज्यादा छोटा है, मुझसे अब ज्यादा छोटे बच्चे लिए नहीं जाते। हाँ बुआ जी। और बताओ बुआ जी, कैसी हो आप? भाभी नहीं है क्या यहाँ? वो बुआ जी, आज मम्मी के यहाँ से फोन आया था, नानी जी सीढ़ियों से गिर गई है, तो मामा जी ने उन्हें 1 हफ्ते के लिए बुलाया है। अच्छा, तो तू अकेली है घर पे? नहीं बुआ जी, आज ही गई है मम्मी, और उन्होंने दिव्या दीदी से बोल दिया है, वो आने वाली होंगी। ओह अच्छा अच्छा ठीक है। अरे भाभी। अरे दीदी नमस्ते, आओ। अरे बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गई दिव्या? आजा आजा। बुआ जी, आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ बेटा। अच्छा बुआ जी, तो भाभी ने आपको फोन करके बुलाया होगा। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गई, यहाँ आके पता चला कि तेरी मम्मी नहीं है घर पे। अच्छा ठीक है बुआ जी, अभी आती हूँ मैं। ठीक है बेटा। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल। पहुँच गई आप? हाँ पहुँच गई। आ गई तू? हाँ मम्मी, जब आपको बुआ जी को ही बुलाना था तो आपने मुझसे क्यों कहा? बुआ जी को? मैंने तो नहीं कहा बुआ जी से। मम्मी, मेरे आने से पहले बुआ जी बैठी थी भाभी के पास। पर बेटा मैंने तो तेरी बुआ को नहीं बुलाया। तो आपकी बहू ने बुलाया होगा, उन्हें पता चल गया होगा ना कि आपने मुझे बुलाया है, इसलिए उन्होंने बुआ जी को बुला लिया होगा। अच्छा चल कोई बात नहीं, आ गई तो तेरा हाथ बंटवा देंगी, अच्छा ही हुआ। मम्मी, इन भाभी को तो मैं बताऊंगी। अरे बेटा अभी तू कुछ मत कहना, अभी वो जापे में है और बुआ जी भी यहाँ पर है, तू कुछ मत कहना, ठीक है? तो मम्मी, मुझे इतना सब्र नहीं था कि मैं आ रही हूँ, उन्होंने फोन करके बुआ को भी बुला लिया। अरे क्या पता है उसने बुलाया है या वो खुद आई है, ये भी तो नहीं पता ना अभी। कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ, किसी काम में तेरा हाथ बटा देंगी अब वो। ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं फोन, और जल्दी आ जाना आप। हाँ बेटा, जैसे तेरी नानी की तबीयत थोड़ी ठीक होती है तभी आ जाऊंगी, ठीक है? चल रखती हूँ फोन। ठीक है मम्मी। मम्मी को नहीं पता होगा, पर मुझे सब पता है कि भाभी ने बुआ जी को क्यों बुलाया है। मैं भी देखती हूँ अब।
कैसे काम करवाती है मुझसे ये। अरे दीदी, हाँ बोलो। दीदी मुझे भूख लग रही है, आप मेरे लिए खिचड़ी ले आओ प्लीज। क्या भाभी, खिचड़ी? हाँ दीदी, मुझे भूख लग रही है, फिर मुझे दवाई भी लेनी है और मुन्ने को दूध भी पिलाना है दीदी। भाभी, खिचड़ी तो बुआ जी बहुत अच्छा बनाती है, आप बुआ जी से बनवा लो। क्यों बुआ जी? अरे हाँ हाँ, मैं बना देती हूँ खिचड़ी, उसमें क्या है। ला बहू तू बैठ, मैं लाती हूँ बना के। अरे बुआ जी आप रहने दीजिए, दीदी ले आएंगी बना के। कोई बात नहीं बहू, मैं बना के ले आती हूँ। अभी दिव्या को नहीं पता होगा कि जापे में कैसे खिचड़ी बनाते हैं। अभी लाती हूँ बना के। चल दिव्या, तू जरा रसोई में मेरी मदद कर देना। ठीक है बुआ जी, चलो। ले बहू, खिचड़ी खा ले और खा के बता जरा कैसी बनी है। बुआ जी आपने क्यों तकलीफ की? अरे इसमें तकलीफ कैसी, तू खिचड़ी खा, मुन्ने को थोड़ी देर साइड में सुला दे। ठीक है बुआ जी। अरे बुआ जी खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। बुआ जी दीदी कहाँ पर है? वो उसका फोन आ गया था, फोन पे बात कर रही है वो। ठीक है बुआ जी, आप भी खा लो बुआ जी खिचड़ी। हाँ बहू, मैं भी खा लूंगी जाके, पहले तू खा ले, फिर तुझे मुन्ने को दूध भी पिलाना है। ठीक है बुआ जी। और कुछ काम हो तो बता दे। बुआ जी काम तो है, पर आप रहने दो, दीदी को भेज देना। वो मुन्ने की ना कुछ कपड़े पड़े हैं सुसु के, वो उन्हें साफ कर देंगी, फिर मुझे वापस से पहनाने हैं ना, उनमें धूप भी लगा देंगी। अच्छा ठीक है, तो भेजती हूँ अभी। अरे भाभी, खाली खिचड़ी? अरे दीदी मैं आपको ही बुलवाने वाली थी अभी बुआ जी से। क्यों, क्या हुआ? दीदी वो मुन्ने के कुछ कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, आप उन्हें धो के उन पर धूप लगा दो प्लीज। अरे भाभी, मुझे कहाँ आते हैं छोटे बच्चों के कपड़े धोने, बुआ जी हैं तो सही, वो धो देंगी, उन्हें ज्यादा पता है जापे में काम कैसे होता है। उन्होंने तो इतने सारे जापे निकाल रखे हैं, तो उन्हें पता है। पर दीदी बुआ जी की तो उम्र हो चुकी है, अब वो कपड़े कैसे धोएंगी, आप धो दो। मैंने कहा ना भाभी, मुझसे नहीं धुलते सुसु पोटी के कपड़े, बुआ जी को तो आदत है, उन्होंने तो काफी जापे निकाले हैं, वो धो देंगी। और वैसे भी भाभी, आपको 15 दिन तो हो ही गए हैं, मम्मी भी आज आने वाली हैं, तो अब तो उठ ही जाओ आप। पर दीदी जापा तो 1.25 महीने का होता है ना, उससे पहले कैसे उठ सकती हूँ मैं? हाँ बेटा, 1.25 महीने पहले बहू कमरे में से भी बाहर नहीं निकल सकती जब तक उसका जापा पूरा ना हो जाए। तो ठीक है फिर, मम्मी आज आ ही रही हैं, वो देख लेंगी, मैं तो चली जाऊंगी फिर कल। अच्छा आज आ रही है भाभी? हाँ बुआ जी। अरे बीजी आप कैसी हो? ठीक हूँ भाभी, तुम बताओ और कैसी है तुम्हारी माँ? अब तो आराम है बीजी, इसलिए मैं आ गई अब। अच्छा मम्मी, आप आ गई हो तो अब आप देख लेना, ठीक है, मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे बेटा और रुक जाती 2-4 दिन। नहीं मम्मी, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, मुझे जाने दो अब, उनका जाके होमवर्क भी तो करवाना है। मैं बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते का टाइम निकाल कर आई थी, आप नहीं थी इसलिए। और भाभी मैं भी चलती हूँ आज, मुझे भी 1 हफ्ता हो गया है, रहने तो 2 दिन के लिए आई थी, पर पूरा हफ्ता निकाल ही दिया, तुम नहीं थी ना यहाँ इसलिए। चलो मम्मी, अब आप मुझे विदा कर दो, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अच्छा भाभी मैं भी चलती हूँ। अच्छा बीजी लो आपकी विदा। अरे भाभी इसकी क्या जरूरत है? अरे बहन जी जरूरत क्यों नहीं है, लो आपकी विदा लो, अच्छे से जाओ विदा होके। ठीक है भाभी, चलती हूँ मैं। अरे बुआ जी आप अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, दीदी भी जा ही रही है, इनके साथ ही चली जाना। हाँ बुआ जी, रुक जाओ, मैं छोड़ दूंगी आपको रास्ते में। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा बीजी आप थोड़ी देर यहाँ बैठो। ठीक है, और दिव्या तू इधर आ। हाँ मम्मी, आती हूँ। अच्छा सुन दिव्या, मैं ना तुझे पैसे दे दूंगी, ठीक है, तू अपनी मनपसंद साड़ियाँ ले लेना। अब मैं साड़ी दूंगी तो तेरी बुआ जी को भी मुझे साड़ी देनी पड़ेगी, ठीक है, समझ रही है ना तू? हाँ हाँ मम्मी, ठीक है। ये ले पूरे 50,000 रुपए हैं, ठीक है, अपने बढ़िया से कपड़े खरीद लेना, और मैंने तेरे लिए एक सेट बनवा रखा है, जब तू दोबारा आएगी ना तो मैं तुझे वो सेट दे दूंगी। ठीक है मम्मी, आ जाऊंगी मैं दोबारा। अब इन्हें छुपा के रख ले, इनमें से 500 रुपए ले ले,
ताकि तेरी बुआ जी को लगे कि उन्हें 500 दिए तो तुझे भी 500 दिए, ठीक है? हाँ मम्मी ठीक है। अरे मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी, जो आप कपड़े लाई थी देने के लिए दीदी को और बुआ जी हर को, वो दे दो आप। कब दोगी? अरे दे दूंगी, जब कुआ पूजन करेंगे तब दे दूंगी। अभी मैंने 500 रुपए ही दिए, दिव्या को भी 500 दिए और बुआ जी को भी 500 दिए। जब ये कुआ पूजन पे आएंगे तब इनको सबको कपड़े दे दूंगी। वैसे मम्मी जी, आपको बुआ जी को ज्यादा पैसे देने चाहिए। ज्यादा? हाँ मम्मी जी, दिव्या दीदी से ज्यादा पैसे देने चाहिए आपको बुआ जी को, क्योंकि मेरा सारा काम तो बुआ जी ने किया है, दीदी ने तो कुछ किया ही नहीं था। क्या? हाँ मम्मी जी, दीदी ने तो बोल दिया था कि उन्हें तो जापे का कोई काम नहीं आता, बुआ जी से करवा लूं मैं, तो मेरा तो सारा काम बुआ जी ने किया है। तो आप उनको अच्छे से विदा करो मम्मी जी। 500 रुपए में क्या होता है? हाँ तो भाभी, आप कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना। तो दीदी मैं साफ साफ ही तो कह रही हूँ, आपको तो कोई काम आता ही नहीं है, आपने बुआ जी से करवाया है सारा काम। हाँ तो क्यों करूँ मैं, नौकर हूँ क्या आपकी? मेरे घर पे नौकर लगे पड़े हैं, मुझसे नहीं होता काम वाम। बुआ जी को तो आदत है करने की। तो क्या हो गया, बुआ जी ने कर दिया तो? लेके भी तो जा रही है वो यहाँ से। मम्मी आप मैं तो जा हर रही बार हूँ। ही लेकर जाती हो, बुआ जी तो बेचारी कभी कभार आती हैं। अरे बेटा रुक तो। बहू, तुझे क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? मम्मी जी मैंने कुछ गलत नहीं बोला, जब से बुआ जी आई है मेरा सारा काम बुआ जी ने किया है। दीदी ने तो मुन्ने को हाथ तक नहीं लगाया अभी तक। तो क्या हो गया, बुआ जी को तजुर्बा है, उनसे करवा लिया तो। उसे अभी कहाँ आता है इतना काम करना? उसके घर में तो नौकर लगे पड़े हैं, उसने किया ही नहीं है कभी इतना काम। और तुझे क्या जरूरत थी उसके मुंह पे ऐसे बोलने की? अरे भाभी, दिव्या चली गई, मुझे भी अपने साथ ले जाती। जरा देखना भाभी जाके बाहर ही है या चली गई? हाँ अभी देखती हूँ जाके। अरे बहू, मेरी वजह से अपने घर में कलेश मत कर बेटा, मैं तो 2-4 दिन के लिए आई थी, अब चली जाऊंगी। काम तो तेरे ही सास नंदी आएंगी, कोई बात ना, जो हुआ सो हुआ, भूल जा सबको। पर बुआ जी, मैंने क्या गलत कहा? सही तो कहा, सब कुछ तो आपने किया था। जापे में काम आप करो और विदा लेके जाए दिव्या दीदी, ये ठीक थोड़ी ना है बुआ जी। अरे बेटा, मुझे विदा लेने की कोई लालच नहीं है, मैं तो ऐसे ही आ गई थी मुन्ने की खबर सुन के। चल अब चलती हूँ, तू अपना ध्यान रखना और मुन्ने का भी, और तू इन सब बातों में मत पड़, तू जापे में पड़ी है, ठीक है? ठीक है बुआ जी, ध्यान से जाना। ले बेटा, इसमें 1100 रुपए है, मुन्ने को मैंने पहली बार देखा है ना, इसलिए कुछ कपड़े लगते तो मैं ला नहीं पाई, ये पैसे रख ले तू सगुन के। अरे बुआ जी, इतने पैसे क्यों दे रही हो? मम्मी ने तो आपको 500 रुपए दिए हैं और 1100 आप यहीं देकर जा रही हो, तो क्या हो गया बेटा, मेरा भी तो कुछ लगता है ये, ले रख ले तू, सगुन के पैसों को मना नहीं करते। ठीक है बुआ जी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखना अपना।